साल 2021 शाहीन अफरीदी का पीक। इस साल उन्होंने 17 इनिंग्स में 292 ओवर्स डाले और 47 विकेट्स ली और इस साल शाहीन का इकोनॉमी रेट सिर्फ 2.74 का था। इकोनॉमी रेट यानी एक ओवर में वो सिर्फ 2.74 रन देते थे और एवरेज थी सिर्फ 17 की। यानी अगर उनके दिए रन्स और विकेट्स को कैलकुलेट किया जाए तो हर 17 रन के बाद वो विकेट निकालते थे। ये था शाहीन अफरीदी का पीक। 2022 में उन्हें इंजरी होती है और अब हम शाहीन अफरीदी के 2023 के स्टैट्स को देखते हैं। 8 इनिंग, 160 ओवर्स और सिर्फ 14 विकेट्स। इकोनॉमी रेट 3.52 और एवरेज अब 40 तक पहुंच चुकी थी। यानी वो एक विकेट लेने के लिए अब 40 रन खा रहे थे। इसके बाद तरह तरह की वीडियोस आई जिसमें वो ग्रुपिंग में मुलव्विस था। उसने कोच गैरी किस्टन से बदतमीजी की, बाबर आजम को धक्का दे के साइड पे किया और शान मसूद का हाथ अपने कंधे से हाथ मारकर हटा दिया। ये है शाहीन अफरीदी के डिक्लाइन की कहानी। यहाँ पे अगर आप शाहीन को देख लो, वो खेलता ही जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा, अभी वो यंग है, 23-24 साल का है, लेकिन जब वो 26 क्रॉस करेगा ना और जब वो तीनों फॉर्मेट खेला होगा, उस टाइम आप मेरे से पूछना कि हाँ आप जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे। शुरुआत करते हैं शाहीन अफरीदी की पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से। ये 2018 का PSL था और ये PSL का तीसरा सीज़न था जब एक 6.5 फुट लंबे फास्ट बॉलर को उस वक़्त की सबसे बदकिस्मत टीम लाहौर कलंदर में मौका दिया जाता है। इससे पहले ये टीम 2016 में सिर्फ 1 मैच जीती थी और 2017 में सिर्फ 3। और अब इस टीम की तरफ से शाहीन अफरीदी खेलने वाला था। याद रहे, इससे पहले शाहीन अफरीदी के बड़े भाई रियाज अफरीदी भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके थे। 2018 के PSL में शाहीन अफरीदी ने अपना डेब्यू किया और मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट मैच में 6 विकेट्स ली। और ये वो स्टेज था जब शाहीन एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में दुनिया के सामने आए। इसी साल जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही थी तो शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रखा गया और तीसरे T20 मैच में शाहीन अफरीदी को चांस दिया गया। इसके बाद 2018 के एशिया कप के लिए भी शाहीन अफरीदी का नाम स्क्वाड में डाल दिया जाता है और शाहीन अफरीदी को एशिया कप भी खिलाया गया। इंडिया वाले मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत मार पड़ी और इंडिया के दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी बनाई। इन शॉर्ट अब 2019 के वर्ल्ड कप पर आते हैं। पाकिस्तान के पास वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और हसन अली जैसे फास्ट बॉलर्स थे और इनके साथ शाहीन अफरीदी को भी चांस दिया गया। 4th मैच में शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा गया और पाकिस्तान का ये मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने अफरीदी के पहले वर्ल्ड कप मैच में उस पर रहम नहीं किया और शाहीन को काफ़ी मार पड़ी और इसका रिजल्ट ये निकला कि अब शाहीन अफरीदी को अगले इंडिया वाले मैच से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर से शाहीन को टीम में डाल दिया गया। इस मैच में भी शाहीन अफरीदी की बॉलिंग नॉर्मल थी, लेकिन अगले न्यूजीलैंड वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच में शाहीन अफरीदी ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। इसी वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। शाहीन अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 विकेट्स ली और एक वर्ल्ड कप मैच में 5 विकेट्स और लेने वाले यंगेस्ट बॉलर बन गए और अब वो टीम के लिए इम्पोर्टेंट रोल थे। मोहम्मद आमिर के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अब बहुत हद तक शाहीन अफरीदी पर डिपेंड करने लगी थी। वो पहले ही ओवर में विकेट निकालने के माहिर बनते जा रहे थे। उनकी अंदर आती तेज बॉल्स को पहले ओवर में खेलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसके बाद आया वो वर्ल्ड कप जिसने शाहीन को पर लगा दिए। ये 2021 का T20 वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स के तौर पर शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ थे। पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलना था और आज तक इससे पहले पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच नहीं जीता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की और पहले ओवर के लिए बॉल शाहीन अफरीदी के हाथ में थी और पहले ही ओवर में शाहीन ने इंडियन टॉप ऑर्डर घुमा कर रख दिया। रोहित शर्मा को पहली ही बॉल पर आउट किया। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर KL राहुल को भी पवेलियन भेजा। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग लाजवाब थी और पाकिस्तान ने इंडिया को 151 रन पर रोक लिया, जिसके बाद बाबर और रिजवान की बेहतरीन पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को ये मैच 10 विकेटों से जितवाया। साथ ही साथ इस मैच के हीरो और मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी बने, जिन्होंने इंडिया की 3 सबसे बड़ी विकेट्स ली थी। रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली। ये 3 बैट्समैन बहुत से बॉलर्स की ड्रीम विकेट हैं,
जो शाहीन अफरीदी ने एक ही मैच में ली थी। इसके बाद अगले मैचेस में भी शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस शानदार थी। ये शाहीन अफरीदी के लिए उनका प्राइम चल रहा था। लेकिन अब बातें हैं इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पर, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। पहला ओवर एज यूजुअल शाहीन अफरीदी करते हैं और उस ओवर की भी बात ही अलग थी। अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को गोल्डन डक पर आउट कर देते हैं। ये पूरा मैच लास्ट तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ में होता है और शायद ये वो आखिरी मैच था जब पाकिस्तानी अवाम शाहीन को लास्ट टाइम प्राइम में देख रही थी। शाहीन की मैथ्यू वेड को उन आखिरी 4 बॉल से पहले उन्होंने अब तक 20 बॉल्स करवा कर सिर्फ 15 रन दिए थे और सबको यही लग रहा था कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को ये मैच भी जितवाने वाले हैं। लेकिन फिर शाहीन अफरीदी के लास्ट ओवर की तीसरी बॉल मैथ्यू वेड की उस शॉट पर हसन अली कैच ड्रॉप कर देते हैं और अगली 3 बॉल्स पर शाहीन अफरीदी 3 छक्के खा लेता है और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। अब इस साल शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर्स का भी कैप्टन बना दिया जाता है। वो टीम जो कभी प्ले ऑफ खेलने के लिए स्ट्रगल करती थी, अब वो शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाजवाब थी। इन सब चीज़ों में एक बात और, शाहीन अफरीदी लीग्स में भी और पाकिस्तान के लिए भी मुसलसल खेलता ही जा रहा था। वो पाकिस्तान के लिए T20 भी खेल रहा था, वनडे भी और टेस्ट मैचेस भी, बिना किसी ब्रेक के। जबकि एक फास्ट बॉलर के लिए रेगुलरली सारे मैचेस खेलना बहुत हार्मफुल है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें तो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे फास्ट बॉलर्स सारे मैचेस नहीं खेलते। अगर वो एक मैच खेलते हैं तो दूसरे मैच में रेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए तो 14 साल के बाद भी मिचेल स्टार्क अब भी फिट है। लेकिन अफसोस के साथ शाहीन अफरीदी की फिटनेस ज़्यादा देर नहीं चलनी थी। 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट में फील्डिंग के दौरान शाहीन अफरीदी का घुटना बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। यूँ मानो ये शाहीन के कैरियर के डाउनफॉल की शुरुआत भी थी। शाहीन अफरीदी अब अगला टेस्ट मैच मिस करते हैं और अब ये न्यूज़ आती है कि शाहीन अफरीदी आगे होने वाले एशिया कप से भी बाहर हो चुके हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इवेंट से बाहर हो गए हैं। शाहीन इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी आउट हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप में शाहीन ने पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे मेन बॉलर थे। एशिया कप के बाद ही T20 वर्ल्ड कप भी था और पाकिस्तान टीम को इस वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वर्ल्ड कप तक शाहीन अफरीदी के घुटने का ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये घुटना पहले जैसा नहीं हो पाया। शाहीन अफरीदी इस वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में बिल्कुल फिट नहीं थे, लेकिन उन्हें इन मैचेस में खिला लिया गया। शाहीन की वो नई बॉल से स्विंग कहीं खो गई थी। पाकिस्तान टीम जैसे तैसे इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, तो फाइनल में जहां पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए अफरीदी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, शाहीन अफरीदी उधर ही पाकिस्तान टीम का साथ छोड़ जाते हैं। कैच पकड़ते हुए वो अपना घुटना उधर इंजर्ड करवा बैठे और ये इंजरी बहुत ही खतरनाक थी। बॉलिंग तो दूर की बात, अब शाहीन के लिए चलना भी दुश्वार था। उन्होंने कोशिश की, बॉल डालकर देखा, लेकिन घुटना जवाब दे चुका था। अब ये एक यंग फास्ट बॉलर के कैरियर का सवाल था। शाहीन अफरीदी को ओवर छोड़ के पवेलियन में बैठना पड़ा। 2023 में उसने PSL में कमबैक किया और एक और PSL टाइटल जीता, लेकिन अब उसकी बॉलिंग में वो बात नहीं रही थी। 2023 के एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को बुरी तरह मार पड़ी। ना वो एशिया कप में कुछ खास कर पाए और ना वर्ल्ड कप में। एक तरफ बाबर आजम की कप्तानी भी ख़राब चल रही थी और अब शाहीन अफरीदी भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया और न्यूजीलैंड जाकर पाकिस्तान बुरी तरह T20 सीरीज़ हार कर आई और सिर्फ एक ही सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी से कप्तानी वापस ले ली गई, जो शाहीन अफरीदी के साथ भी ज़्यादती थी। अगर शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई थी तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए था, लेकिन शाहीन अफरीदी से सिर्फ एक सीरीज़ के बाद कप्तानी छीन ली गई थी। इसके बाद आए दिन नई से नई खबरें सुनने को मिली। क्रिस्टन ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया है। कोचेस ने दौरे आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में नारवा रवैये पर शाहीन अफरीदी की शिकायत लगा दी है। शाहीन अफरीदी कोचेस और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे, बदतमीजी करते रहे। गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र किया। शाहीन ने जो पहला ओवर किया वो शाहीन ही नहीं लग रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि नाराज तो नहीं है कि कप्तानी छीन ली मुझसे, इस वजह से मैं अपने दोस्तों को लेकर अलग हो जाऊंगा। नहीं, ये तो बात वो नाराज हो भी सकते हैं और ये हमने बार बार बात कही थी। शाहीन बाबर के अगेंस्ट ग्रुपिंग में मुलविस है। उसने बाबर को हाथ मारकर सेलिब्रेशन से रोका और शान मसूद का हाथ भी कंधे से हटा दिया। हो भी सकता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा सच्चाई ना हो, जितना इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है।
लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो बॉलर कभी 150 की स्पीड पर बॉल किया करता था, आज वो छोटी छोटी टीम से पिट रहा है। वो 132 की नॉर्मल स्पीड से बॉल कर रहा है, ना वो स्विंग रही ना स्पीड। शाहीन अफरीदी के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप बुरी तरह मुतासिर हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का USA वाला मैच ही देख लें, जब USA के पार्ट टाइम क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम को हरा गए। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में अब वो बात नहीं रही जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। पाकिस्तान पहली दफ़ा बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारा और वो भी अपने घर पर। और शाहीन अफरीदी इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए और दूसरे टेस्ट मैच के लिए शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है। उम्मीद तो है कि शाहीन अफरीदी की वो पुरानी फॉर्म दोबारा वापस आएगी, लेकिन दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।